दोस्तों आज शाहरुख खान मीडिया में पूरी तरह छाया हुआ है और उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ये कि उनकी आने वाली फिल्म पठान का पहला गाना रिलीज हुआ है बेशरम रंग, और दूसरी वजह है ये कि शाहरुख खान साहब वैष्णो देवी मंदिर जाकर मत्था टेक कर आए हैं, वहां मन्नत मांग कर आए हैं कि उनकी आने वाली फिल्म पठान सुपर डुपर हिट हो जाए। और आप लोगों को पता ही है कि कुछ दिन पहले उन्होंने मक्का में जाकर उम्रा भी किया था, वहां भी उन्होंने मन्नत मांगी थी कि उनकी फिल्म पठान हिट हो जाए। यानी कि फिल्म पठान उनकी लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, उनका पूरा कैरियर इसी फिल्म पर टिका हुआ है। अगर फिल्म पठान हिट होती है तो वो फिर सुपरस्टार माने जाते हैं, और अगर फिल्म पठान भी फ्लॉप हो जाती है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि उनका जादू खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ गाने का रिव्यू करूंगा, वो मंदिर जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, इस मुद्दे पर किसी और वीडियो में बात होगी। लेकिन भाई साहब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला। जैसे ही गाना शुरू होता है दिखाया जाता है कि कोई फॉरेन लोकेशन है, बीच है बड़ा ही खूबसूरत सा, और वहां बहुत सारी पब्लिक है, और दीपिका की 2 पीस में एंट्री होती है। दीपिका की ड्रेस देखकर, लोकेशन देखकर और गाने का म्यूजिक सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई इंग्लिश टाइप गाना होगा। और दीपिका की एंट्री के बाद एसआरके की एंट्री होती है लंबे लंबे बालों में। एसआरके का लुक एकदम वही है जो उनका लुक डॉन में था, यानी कि एसआरके 57 साल की एज में फुल लौंडा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, बढ़िया है। लेकिन जैसे ही गाने के बोल शुरू हुए तो मुझे याद आया कि यार ये गाना तो मैंने बचपन में सुना था, यानी कि अब से तकरीबन 35-40 साल पहले सुना था। और वो गाना कुछ यूं था, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, ये गाना था। इन्होंने उस गाने को चेंज करके बनाया है, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये एकदम शुद्ध इंडियन गाना है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि जब गाने के बोल इंडियन है, गाना इंडियन है, तो फिर दीपिका को 2 पीस पहनने की जरूरत क्या थी? भाई अगर आपका इंडियन गाना है तो आप अपनी हीरोइन को इंडियन ड्रेस पहनाइए, आप कोई लंबा गाउन पहना दीजिए, आप सलवार कमीज पहना दीजिए, मैं कहता हूं आप कुछ भी पहनाइए, लेकिन आप 2 पीस क्यों पहना रहे हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपकी नॉलेज के लिए डायरेक्टर साहब मैं आपको यह बता दूं कि आपकी हीरोइन दीपिका गहराइयां फिल्म में इतनी गहराई में उतर चुकी है कि सब कुछ दिखा चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसको अब पब्लिक को देखना बाकी है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई आप दीपिका का ये रूप पहली दफा पब्लिक को दिखा रहे हो तो आप बिल्कुल ही गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऊपर से आपने दीपिका को ऐसे वल्गर स्टेप दिए हैं, मतलब आप सोचिए कि किस पोजीशन में आप दीपिका से किस स्टाइल में डांस करा रहे हैं। अरे भाई साहब आप पब्लिक से क्या चाहते हो यार? मतलब आप इस अच्छे से गाने को वल्गर क्यों बनाना चाह रहे थे, ये मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा, गाने की कुछ लाइंस जाने के बाद एसआर के अंदर जाता है और शर्ट उतार कर वापस आता है। भाई साहब मुझे आप बताएंगे, रीजन बताएंगे कि एसआर के को शर्ट उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? ओहो, आप तो एसआरके के 6 पैक्स दिखाना चाहते थे। अरे मेरे भाई साहब, जब एसआरके स्क्रीन पर आता है तो साफ पता चलता है कि एसआरके ने जो पहने हैं वो प्लास्टिक के डुप्लीकेट 6 पैक्स हैं। आप दोनों तरफ साइड में देखिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये ओरिजिनल 6 पैक्स नहीं है, डुप्लीकेट 6 पैक्स हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि एसआरके को आपको 6 पैक्स में क्यों दिखाना था? अगर एसआरके शर्ट में बैठा हुआ था, अच्छा लग रहा था, प्रॉब्लम क्या थी भाई साहब? मतलब आप पब्लिक को बेवकूफ क्यों समझ रहे हो? मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। अच्छा, कमाल यह है कि एसआरके 6 पैक्स दिखा रहा है और एक लाइन जाने के फौरन बाद एसआरके ने फिर शर्ट पहन ली है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई पहले शर्ट पहनी थी, फिर शर्ट उतारी, 6 पैक्स दिखाए और फिर झट से शर्ट पहन ली। मतलब डायरेक्टर साहब आपको यह लगता है कि पब्लिक अगर एसआरके को 5 सेकंड के लिए डुप्लीकेट 6 पैक्स में देखेगी तो पागल हो जाएगी और आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी? अरे भाई साहब माफ कर दीजिए भाई साहब, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जैसी एंट्री एसआरके की आपने दिखाई थी, आप पूरे गाने में अगर वही लुक रखते तो बहुत अच्छा लगता। अब वापस आते हैं आंटी दीपिका पर। डायरेक्टर साहब, जब आपको पता है कि आपकी हीरोइन इतनी ब्लैक है कि आप वीएफएक्स से भी उसको व्हाइट नहीं कर पाएंगे, तो फिर दीपिका को 2 पीस पहनाने की जरूरत क्या थी? और अगर आपने दीपिका को 2 पीस पहनाया था तो फिर उसके इर्द गिर्द जो लड़कियां खड़ी की हैं आपने, वो ब्लैक होनी चाहिए थी। आपने व्हाइट
गर्ल्स को उसके चारों तरफ खड़ा क्यों किया? इसका मतलब यह हुआ कि आपको डायरेक्शन का ABCD भी नहीं आता, क्योंकि अगर आप डायरेक्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके किसी भी एक्टर की क्या कमजोरी है और क्या ताकत है। आपको अपने एक्टर की कमजोरी को छुपाकर उसको बढ़िया दिखाना है, लेकिन यहां तो आपने दीपिका को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। अगर आपको डायरेक्शन की 5% भी नॉलेज होती तो भाई साहब आप दीपिका के चारों तरफ जो लड़कियां हैं वो ब्लैक डांसर्स को खड़ा कर सकते थे और आप दीपिका को बहुत ही सुंदर दिखा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने यह किया कि दीपिका के चारों तरफ गोरी लड़कियों को खड़ा किया। अब अगर आप स्टूडियो में VFX से दीपिका को गोरी करने की कोशिश करेंगे तो जो बाकी गोरी लड़कियां हैं वो एकदम इतनी व्हाइट हो जाएंगी कि कुछ दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि लड़कियां खड़ी हैं या नहीं। तो इस पूरे गाने को देखने के बाद मैं गाने के बारे में यह कहूंगा कि भाई लोकेशन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत है, बड़े बड़े सीन हैं। SRK का लुक भी बढ़िया है। अगर SRK के 6 पैक्स ना दिखाए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। गाने के अल्फाज भी अच्छे हैं, ट्यून भी अच्छी है। भले ही 30-40 साल पुराना गाना हो, लेकिन गाना चलेगा क्योंकि गाने को नए स्टाइल में पेश किया गया है। गाने में आज का म्यूजिक डाला गया है और गाने को बहुत ही अच्छी तरीके से रिमिक्स किया गया है। लेकिन गाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दीपिका बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। दीपिका बहुत ही काली पीली दिख रही है। डायरेक्टर ने दीपिका को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। आई थिंक पब्लिक को पहली दफा इस गाने को देखकर पता चलेगा कि दीपिका कितनी ब्लैक है और दीपिका कितनी गंदी दिखती है। यह डायरेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी थी कि वो अपनी हीरोइन को बहुत ही खूबसूरत दिखाते, बहुत ही अच्छी तरह से पेश करते, लेकिन डायरेक्टर पूरी तरह फेल हो गए हैं। डायरेक्टर भाई साहब को बिल्कुल डायरेक्शन का D भी नहीं पता। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।